हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया को आपने डिजोल्व किया है 850 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो RLVP को आपको कैलकुलेट करना है और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ RLVP हमारा क्या होता है P01 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्लियर है। यहाँ नीचे हम सॉल्यूशन के भी मोल्स ले सकते थे, लेकिन सॉल्यूट को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसलिए यहाँ हमने किसको नहीं लिखा, सॉल्यूट को नहीं लिखा। अब जो वैल्यूज दे रखी है उसको लिख लीजिए। गिवन आपके पास क्या क्या है, 298 केल्विन इज 23 mmHg। तो P नॉट आपको दे रखा है, प्योर वाटर का प्रेशर आपको दे रखा है, ये दे रखा है 23.8 mmHg। क्लियर है। और 50 ग्राम यूरिया आपको दे रखा है, यानी यूरिया को डिसॉल्व किया है, तो W2 आपको दे रखा है 50 ग्राम। और क्योंकि आपको यहाँ मोल्स चाहिए, तो मोल्स के लिए आपको चाहिए होगा मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ यूरिया आपके पास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला आप जानते होंगे, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, और इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 + 2 16 + 12 28 + 16 44 + 58 + 2 60। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको 850 ग्राम वाटर दे रखा है, तो W1 आपको गिवन है 850 ग्राम, और वाटर का मोलर मास होता है आपका कितना, 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है कहाँ, अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जरा चेक कीजिए। P01 माइनस P1 अपॉन P1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता था। इसकी वैल्यूज रख दी, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलो, P01 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल हो जाएगा किसके, W2 इंटू M1 अपॉन, ये W2 है, W1 इंटू M2। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब आपको बस वैल्यू रखनी है। P01 आपको कितना दे रखा है, 23.8 माइनस हो जाएगा P1 अपॉन P1 इक्वल टू W2 आपको दे रखा है 50 ग्राम, 50 इंटू 18 अपॉन आ जाएगा आपका W1 850 अपॉन आ जाएगा आपका कितना, 6 इंटू आ जाएगा आपका कितना, 60 ग्राम। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 23.8 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 0.017। क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो P1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या आने वाला है, 23.8 माइनस P1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0.017 P1। क्लियर है। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, 23.4 mmHg। क्लियर है। ये आपका क्या जाएगा, P1। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.10, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इतना है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स इट। तो आपको दो बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, दो बॉइलिंग पॉइंट है, इट मीन्स आपको डेल्टा टी भी यहाँ कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। तो आपको डेल्टा टी भी यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेल्टा टी भी किसके इक्वल होता है, के बी इंटू मोलैलिटी की। क्लियर है। अब केवी की वैल्यू सर यहाँ कहीं नहीं दे रखी है, तो पहले आप डेल्टा टी बी कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए, डेल्टा टी बी आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी आपका क्या होता है, टी बी नॉट माइनस टी बी वन, और टी बी जो भी आप बोले, टी बी नॉट आपको कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा, यहाँ हम कर लेते हैं सर, देखिए ये हो जाएगा 100 माइनस 99.63 इक्वल आ जाएगा आपके कितने, 0.37 डिग्री सेल्सियस की। ये आपने क्या निकाल दिया अपना टीबी नॉट, डेल्टा टीबी। अब देखिए, अब टीबी डेल्टा टीबी के बाद आपको चाहिए होगा केबी। तो केबी की वैल्यू सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती है, तो इसलिए ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हर बार जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये वैल्यू आपको दे देंगे। तो ये होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपकी वैल्यू है।
अब आपको क्या गिवन है देखिए, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। डेल्टा टीवी आपको कैलकुलेट करना था तो डेल्टा टीवी आपने ऐसे निकाल दिया, ये आपका आ गया डेल्टा टीवी, और केवी की वैल्यू आपको गिवन होगी हर बार। अब आपको क्या गिवन है चेक कीजिए, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, तो हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, तो और W2 आपको निकालना है, कितना सुक्रोज आपने उसमें ऐड किया है, तो उसका मास आपको निकालना पड़ेगा, तो W2 आपको निकालना पड़ेगा। अब सुक्रोज आपको क्योंकि मोलेलिटी है सर, तो मोल्स की बात आएगी, तो सुक्रोज का मास आपको कितना होगा, सुक्रोज का मास होगा आपका मास ऑफ सुक्रोज, तो M2 आपका हो जाएगा कितना 342 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू एक बार चेक कीजिएगा, जहां तक मुझे याद है यही सही है, तो आप निकाल भी सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे, C12H22O11 से, ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब आपको दे रखा है W1 आपको दे रखा है कितना 500 ग्राम, और मास ऑफ वाटर वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मास ऑफ वाटर होता है हमारा, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये सब वैल्यू आपको क्या है गिवन है, क्लियर है। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए सर, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा केबी इंटू मोलेलिटी, क्लियर है। मोलेलिटी को अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा आपका W1, क्लियर है। और यहाँ आपके पास क्या है डेल्टा टीबी, आपको W2 कैलकुलेट करने हैं, तो ये W2 को मैं लिख देता हूँ सर यहाँ पे, ये दोनों चले जाएंगे इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू M2 इंटू W1। ये आपको हमेशा एग्जाम में इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, क्लियर है, तो एग्जामिनर को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो वो आपसे खुशी रहता है। तो यहाँ अब आपके पास W2 तो इस साइड आ गया, यहाँ बचा KB इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका KB इंटू 1000। फटाफट वैल्यू पुट कर लीजिए सर, डेल्टा टीबी कितना आया आपका 0.37 इंटू M2 आपके पास कितना है 342, क्लियर है। और आपको दे रखा है क्या W1 आपको कितना दे रखा है चेक कीजिए 500 ग्राम इंटू कितना आ जाएगा 500 अपॉन आ जाएगा आपका क्या 1000 इंटू 0.52, क्लियर है। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जाने वाला है, ठीक है, तो ये 5 1 जब 5 और ये हो जाएगा 2, इससे भी आप ये कैलकुलेट कर दीजिए 171 ये आ जाएगा। अब बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, ये आंसर आने वाला है अकॉर्डिंग कितना 121.67 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका W2 यहाँ से। तो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू पुट करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से ये इजी हो जाएगा। ध्यान रखिए जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ही इजी आती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको टफ दे दे, वरना 12th बोर्ड के एग्जाम में तो कैलकुलेशन हमेशा क्या आएगी इजी। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11 हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा, और KF की वैल्यू आपको गिवन है, ये दे रखिए 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, तो ये सब गिवन है। यहाँ एक और चीज़ आपको देखनी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी आपको गिवन था, मैंने लिखा नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला आपका होता है C6H8O6, और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, आप समझते होंगे कैसे मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लोअर हो रहा है, तो इट मीन्स आपको निकालना है डेल्टा TF, और डेल्टा TF किसके इक्वल होता है KF इंटू मोलेलिटी की, ठीक है। और जब आप मोलेलिटी की बात करते हैं तो आपको W2 W1 ये सब चाहिए होगा, तो हम फटाफट देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो W2 आपको करना होगा कैलकुलेट डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो W1 आपको दे रखा है 75 ग्राम, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, और आपको डेल्टा TF दे रखा है, डेल्टा TF आपको दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए, और
आपको चाहिए होगा मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो M2 आपको गिवन है कितना, 176 ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो इतनी सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब पता करते हैं डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला। तो डेल्टा TF इक्वल टू हमने बोला ये होता है KF इंटू मोलैलिटी। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो KF इक्वल टू इंटू हो जाएगा हमारा W2 इंटू 1000। अब आप समझते होंगे ये फॉर्मूला हम कैसे यहाँ लेके आते हैं, इंटू W1 इंटू M2। ये आपका हो जाएगा डेल्टा TF। यहाँ भी आपको कैलकुलेट करना है, W2 आपको कैलकुलेट करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का मास कितना डिसॉल्व किया है वो कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे इधर। तो ये आ जाएगा आपका W2 इक्वल टू डेल्टा TF, सेम लास्ट क्वेश्चन टाइप है, W1 इंटू M2। लास्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही था। ये हो जाएगा सर KF इंटू 1000। क्लियर है, तो W2 तो अब डेल्टा TF देखिए कितना दे रखा है हमें, 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 1.5। W1 आपको कितना दे रखा है 75 ग्राम, तो ये आ जाएगा 75। M2 आपको कितना दे रखा है 176, तो ये आ जाएगा 176। और KF आपको कितना दे रखा है 3.9, और ये आ जाएगा 1000। क्लियर है, तो यहाँ भी सीधा सीधा कटते हुए दिख रहा है। देखिए ये 25 3 आ जाएगा, ये 25 4 जाएगा, ये जीरो यहाँ ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 3 अपॉन, ये जीरो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 39 इंटू इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 44 बिल्कुल 44। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 5.07 ग्राम। ये आपका W2 आ जाएगा। इतना एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिलाना पड़ेगा कि इतना मेल्टिंग पॉइंट में लोअरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 1.12, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट इन पास्कल में करना पड़ेगा। और आपने 1 ग्राम पॉलीमर को डाल रखा है जिसका पॉलीमर मोलर मास इतना है, और 450 ml ऑफ वाटर में 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, ये होता है पाई इक्वल टू CRT। इसी पाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N/VRT। अब क्योंकि आपके पास मास दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, पाई इक्वल टू N को आप लिख सकते हैं W2/M2 सॉल्यूट का मास इंटू 1/VRT। इसी को और सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W2RT अपॉन आ जाएगा M2 इंटू V। क्लियर है, आपको कैलकुलेट करना है सर पाई। क्लियर है, तो बस वैल्यूज रखनी है। तो देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, फटाफट देखना शुरू करते हैं। 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, W2 आपको दे रखा है कितना 1 ग्राम। मोलर मास इसी का M2 आपको दे रखा है कितना 185,000। वॉल्यूम आपको दे रखा है 45 ml, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 450 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करते ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। और T दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। T दे रखा है आपको 37 डिग्री सेल्सियस यानी 310 केल्विन। अब एक चीज आपको चेक कीजिए, W2 आपको मिल गया, M2 आपको मिल चुका है, V आपको मिल चुका है, T आपको मिल चुका है। अब आपको चाहिए R, और इस R की वैल्यू भी आपको किस में चाहिए होगी, क्योंकि आपको पास्कल में कैलकुलेट करना है। तो ये पास्कल में 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। क्लियर है, लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये जबरदस्ती वाले तरीके हैं, याद रखिए। आपको बस कैलकुलेशन में ये ध्यान होना चाहिए पास्कल। अब देखिए सर, इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए आप 8314, इजी हो जाएगा। बस अब आप फॉर्मूले में रखिए। देखिए ये सारी चीज़ें गिवन है, आर की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये अब गिवन है तो पाई आप लिख लीजिए। तो पाई इक्वल टू आपको क्या करना है, आपको करना है W2 चाहिए, R चाहिए, आपको T चाहिए, अपॉन आपको क्या चाहिए M2 चाहिए इंटू V चाहिए। क्लियर है, अब चलिए, और V आपको ml में रखना है तो इंटू कर दीजिए 1000 से। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ V ml है तो इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट करके ऊपर क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए W2 आपको कितना गिवन है 1
इंटू 8314 इंटू टी गिवन है 310 इंटू आ जाएगा 23। M2 आपको कितना दे रखा है जरा चेक कीजिए 185,000, इसीलिए मैंने इसको वॉल्यूम को ml में रखा है 185,123 इंटू 450। ये सब आपको गिवन है वॉल्यूम, क्लियर है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट क्या हो गया कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से बैठिए और ये आंसर आ जाएगा आपका कितना 30.96 पास्कल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करके दूं, एक एक पॉइंट आपको बता के दूं कि कहाँ पे कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए सर आपको कमेंट करना पड़ेगा। और साथ में वीडियोस देखते रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।